ओम नमस्ते जी। केंद्रीय आयुर्वेद के 316वें वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य वक्ता हैं आचार्य ब्रह्मदेव वेदालंकार, जो आर्य समाज विवेक विहार आर्य समाज डेरा नगर के पूर्व धर्माचार्य रहे। वर्तमान में डीएवी स्कूल दयानंद विहार के अंदर आप अध्यापक हैं। साहिबाबाद में निवास स्थान है। जीवन के स्वर्णिम सूत्र, इस पे आप प्रकाश डालेंगे। आज के मुख्य अतिथि है श्री कृष्ण कुमार यादव जी, वो भी साहिबाबाद से आर्य समाज वृंदावन गार्डन के प्रधान परिषद के अपार सहयोगी हैं। आज के अध्यक्षा माता जानकी देवी नागपाल जी के सुपुत्र आर्य समाज प्रसाद विहार से श्री सतीश नागपाल जी करें। तीनों अतिथियों का स्वागत, आप सबका स्वागत। अब मैं रविंद्र जी से प्रार्थना करूंगा, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ, एक बार एक भजन। कार्यक्रम का शुभारंभ रविंद्र गुप्ता। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए पहले गायत्री मंत्र का जाप करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक प्रभु स्तुति गीत। मेरे रोम रोम में बसने वाले हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले हो, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले हूँ, आस्था बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुका हूँ, आस्था बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे में अब क्या सोचूं, नाथ मेरे में अब क्या सोचूं, तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, जिसे मांगू, मैं तुझे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले हूँ, तेरे चरणों की धूल जो आए, वो कंकर हीरा हो जाए, तेरे चरणों की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरा जो मैंने पाया, भाग्य मेरा जो मैंने पाया, तेरे चरणों में धाम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे रोम रोम में बसने वाले हूँ, तेरे वेदों का ज्ञान जो पाए, वो कंचन मोती बन जाए, तेरे वेदों का ज्ञान जो पाए, वो कंचन मोती बन जाए। पर्दा हटा ज्ञान का मन से, आए वेदों का ज्ञान, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले हों,
वेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने, वेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देखें, तेरे किए को हम क्या देखें, भले बुरे का नाम अब जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम। बहुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब बिंदु बदान जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन, उसके बाद किरण सहगल जी तैयार रहेगी। पहले बिंदु बदान जी, फिर किरण सहगल जी। सबको मेरी नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। नमस्ते जी। प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, तूने ये विशाल विश्व किस तरह बनाया, तूने ये विशाल विश्व किस तरह बनाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, जगमगा रहे हैं ये सितारे आसमान के, सूर्य चंद गीत गा रहे तेरी शान के, इन सभी को किस प्रकार अधर में टिकाया, इन सभी को किस तरह अधर में टिकाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, दिव्य दृश्य देख देख दृष्टि दंग हो गई, सोच सोच कर हमारी सोच भंग हो गई, एक पंखुड़ी का भी न जान पाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, बहुत बहुत रंग रूप दिए प्राणियों को आपने, कर दिया कमाल जिस्म जीव के मिलाप में, जड़ शरीर को सजीव कर आया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, निराकार निर्विकार निर्विकल्प रूप हो, अमर हो अनादि हो अनंत हो अनूप हो, पथिक तेरी भक्ति में शक्ति पाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया,
धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत 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 बहुत। धन्यवाद विधु जी। अब किरण सहगल जी को आमंत्रित जी, करूंगा एक भजन, उसके बाद नमस्ते जी, फिर सुनिए पुष्पा जी तैयार सभी है। को सादर नमस्कार। एक प्रभु भक्ति का भजन। क्यों भूलता ओ बंदे, तू ओम नाम गा ले रे, तू ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, तू ओम नाम गा ले रे, तू ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो इसमें भी मन लगा ले रे, इसमें भी मन लगा ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों ना गाया, मुख उससे मोड़ कर क्यों पापों में मन लगा, या पापों में मन लगाया। विषयों से मन हटा कर ईश्वर में लो लगा ले रे, तू ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, तू ओम नाम गा ले रे, तू ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। संध्या हवन किया कर, प्रभु प्रेम रस पिया कर, एक ओम नाम निस दिन हर श्वास से लिया कर, हर श्वास से लिया कर, गायत्री जाप कर ले, सच्चा आनंद पाले रे, सच्चा आनंद पाले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, तू ओम नाम गा ले रे, तू ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण सहगल जी। अब सुषमा आर्य जी आएंगे एक भजन, उसके बाद रचना वर्मा जी अमृतसर से, फिर आज के मुख्य वक्ता का उद्बोधन होगा, बाकी भजन उनके बाद। आइए सुषमा आर्य जी, स्वागत है। सुषमा आर्य जी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। और जी बोलो जी, आपके हाँ बाद जी। रचना वर्मा जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, बोलिए। ओम ओम। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को त्याग सभी अमृत का प्याला पिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। सुनो सुनो ए दौलत वालों,
इस दौलत को सफल बना लो, सुनो सुनो दौलत इस शुभ कर्मों में ले। सुषमा जी नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज कट रही है। धन्यवाद भी भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। याचक जो कोई द्वार पे आए, याचक कोई द्वार आए, रहे आस लगाए, खड़ा रहे कमाई से, कुछ उसको भी तुम दिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को अमृत का प्याला, सुषमा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक भजन और रचना वर्मा जी अमृतसर से, उसके बाद आज के मुख्य आचार्य ब्रह्मदेव जी वेदालंकार का उद्बोधन। अज्जू बजाज जी भी जुड़ेंगे। अज्जू बजाज जी का स्वागत। आइए रेखा वर्मा जी, आपका स्वागत। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आवाज कट रही थी, कनेक्शन ठीक नहीं था। अच्छा जी, कोई बात नहीं। छूट गया छूट गया वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, भाग्य भारत का कब से फूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, जब से छोटा वेद सहारा, जब से छोटा वेद सहारा, डूबा भारत का भाग्य सितारा, डूबा भारत का भाग्य सितारा, धर्म से नाता तोड़ा, अधर्म से नाता जोड़ा, लोक पाखंडों में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ा, प्यार हमारा हमसे रूठ गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, छूटी जब से वेद डगरिया, छूटी जब से वेद डगरिया, दुर्व्यसनों में बीती सारी उमरिया, दुर्व्यसनों में बीती सारी उमरिया, नए नए मत पंथ आए, गमों के थे बादल छाए, अपने सब राग छोड़े औरों के गीत गाए, वैदिक धर्म से नाता टूट गया,
वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, सोए हम थे ओढ़ चदरिया, सोए हम थे ओढ़ चदरिया, किसने बजाई ये वेद बांसुरिया, किसने बजाई ये वेद बांसुरिया। ऋषि दयानंद आया, आन के हमें बताया, बोले थे हम धर्म को, हाँ के हमें जगाया। हंस हंस जहर पी वो लौट गया, वैदिक धर्म से नाता टूट गया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रसेश वर्मा जी। पौधे को गोदी में बिठा लेते तक न करता। एक गायत्री मंत्र बुलाओ इसे, तो बुलवा लो जी। जल्दी आ। बोलो गायत्री, जल्दी से बोलो। ओम भूर्भुवः स्वाहा, जोर से बोलते, जोर से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा बच्चा है। अब मैं आज के मुख्य वक्ता आचार्य ब्रह्मदेव जी वेतनकार से अनुरोध करूंगा 30 और 40 मिनट के बीच में अपनी बात रखेंगे। जीवन के स्वर्णिम सूत्र, उसके बाद आपके भजन। के यादव जी जुड़ चुके हैं आपके मुख्य अतिथि, उनका स्वागत है। और सतीश नागपाल जी अध्यक्ष जी का स्वागत, उनके विचार भी सुनने को मिलेंगे। आइए आचार्य जी। भाई जी नमस्ते, आप सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है जी। आप इस कोरोना काल में इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर अनिल आर्य जी का मैं चाहूंगा कि एक बार मिलकर के हम सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस पवित्र सभा में उपस्थित केंद्रीय आर्ययोग परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, मुख्य अतिथि जी, हमारे समस्त प्रतिष्ठित, आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सब एक दूसरे के विचारों से अपने जीवन की श्रेष्ठता को धारण करने का जो संध्याकालीन संकल्प है, सभी प्रबुद्धजन, वास्तव में आज के समय में पूरे समाज में अगर किसी चीज का आप अभाव देखेंगे तो वो सुंदर, श्रेष्ठ, शुभ विचारों का अभाव देखेंगे। आज के समय में आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, आप देखेंगे उसके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो एक चीज की कमी आप पाएंगे कि हम सभी के पास जो होना चाहिए वास्तव में सही विचार और सही विचारों का आचरण। जीवन में आप देखेंगे वक्तव्य देना बड़ा सरल कार्य है,
लेकिन वक्तव्य के आधार पर अपने जीवन को स्वयं प्रेरित करना और जीवन के संकट काल में या जीवन के सुख के काल में स्वयं अनुशासित रहना, मैं समझता हूं ये जीवन में जिसके होता है उसके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा होती है। कल हमारे आदरणीय भाई अनिल जी का फोन आया कि कल का विषय क्या रखें, तो मेरे मन में अचानक से यही आया कि सबसे बढ़िया अगर कोई विषय हो सकता है तो कुछ सूत्र, जिन सूत्र को धारण करके हम जीवन को स्वर्णिम यानी सुखमय बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, जीवन को चमका सकते हैं, तो मैंने कहा ये विषय रख लेते हैं। और इस विषय में क्या है, मैं बहुत आज व्यवहारिक बात कर रहा हूं आप सभी के साथ। आप देखिएगा कि ये जीवन है, इसमें कभी धूप है, कभी छाव है। जिस प्रकार से जब बादल आता है तो बादल का प्रकाश के साथ आंख मिचौली का खेल होता है, जब बादल छाता है तो अंधेरा होता है, और जब बादल छट जाता है तो उजाला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे जीवन भी कुछ कुछ ऐसा है, कभी इसमें दुख है, दुख रूपी बादल हैं। उस समय ऐसा लगता है कि भाई वास्तव में जीवन में प्रकाश कब आएगा, जीवन में उजाला कब आएगा। और जब कभी जीवन में बहुत ज्यादा सुख होता है तो हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में जीवन का करना क्या है, जीवन को किस प्रकार से जिए। तो यहां पर एक बहुत सुंदर चर्चा मिलती है कि सबसे पहले तो हम इस जीवन के तथ्य को समझें कि जीवन एक परिवर्तनशील है, संसार बड़ा परिवर्तनशील है। आज सुख है, कल दुख है, कल दुख है तो फिर आगे सुख है। तो चिंतन ये कहता है कि वास्तव में इस संसार के अंदर यदि हम परिवर्तनशीलता को समझ पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। और जब जीवन में हम अपने आप को हर परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं तो मान के चलिएगा वही जीवन स्वर्णिम जीवन होता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसीलिए आता, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्तधि मुनिरुच्यते। चर्चा क्या है, कहते हैं कि वास्तव में आप देखिएगा कि कई बार जो सामान्य व्यक्ति है, जब उसके पास बहुत सा धन आ जाता है, बहुत सी सुविधाएं आ जाती हैं, बहुत सा सुख आ जाता है, तो आप देखेंगे कि उस समय जो समझदार व्यक्ति नहीं होते हैं वो अपना संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन यहां पर चर्चा बहुत सुंदर है कि हमें हर सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वो सुख ना मिले तो अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। सुख के लिए प्रयास जारी रहे, लेकिन अगर ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को हम असंतुलित कर दें। और इसके लिए आप देखिएगा, आप सब लोग बहुत काल से सत्संग सुन रहे हैं, विद्वानों के प्रवचन सुनते हैं, स्वयं स्वाध्याय करते हैं। मैं समझता हूं कि हम श्री रामचंद्र जी के जीवन का पूजन करते हैं, उनके चरित्र को जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। और आजकल आप देखेंगे समाज में बहुत जगह तो आप देखेंगे कि नमस्ते की जगह राम राम ही प्रचलन में, राम राम जी। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से जीवन के संतुलन की एक छोटी सी घटना जो आप सभी ने सुनी है, यहां इस वेबिनार में भी बहुत सारे वक्ताओं ने इस प्रसंग को दोहराया होगा कि आप देखिए सायंकाल श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है कि कल आपको प्रातःकाल राज्य अभिषेक होगा, राज तिलक होगा। लेकिन आप देखेंगे प्रातःकाल उनको क्या कहा जाता है कि आज आपका राज तिलक नहीं है, आपको वनवास जाना है।
आप विचार कीजिएगा, कोई आपके हमारे साथ ऐसी जीवन की वो हो, ये तो राज तिलक था। मान लीजिए भाई अनिल जी ने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, और अगर मैं मानसिक रूप से मेरा जीवन स्वस्थ संतुलित नहीं है और भाई जी का फोन आ जाए कि आचार्य जी थोड़ा सा आज जो है हमने किसी और को रखा है, आपका विषय फिर कभी ले लेंगे। अगर मैं समझदार हूंगा तो मैं कहूंगा निश्चित रूप से कोई मेरे से सही बात उनको मिली होगी जो आज के समय में समसामयिक होगी, तो भाई जी का निर्णय अति सुंदर है। लेकिन अगर वास्तव में मेरा चिंतन, मेरे विचार परिपक्व नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा भाई जी ये क्या तरीका है, सब जगह तो आपने मेरा नाम पहुंचवा दिया, सब जगह आपने बोल दिया कि आज आपको प्रवचन करना है, और अब आप कह रहे हो कि भाई आपका प्रवचन नहीं आज। श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम सभी को इस समय में, आप देखिएगा पिछले 2 वर्षों में जितना उतार चढ़ाव आपने, मैंने, हम सभी ने देखा है, पूरे समाज ने, पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्व ने देखा है, शायद पिछले जितने वर्ष का आपका मेरा जीवन होगा उतने वर्षों में हम सभी ने उतना उतार चढ़ाव नहीं देखा होगा। इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में रामचंद्र जी का ये उदाहरण, जबकि वो कहते हैं कि भाई अब आपको वनवास जाना है, और उस समय वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को बुलाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, रामचंद्र जी को बुला के कुछ देर देखते रहते हैं, और देखने के बाद कहते हैं कि श्री राम आज आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। मेरे साथियों, श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी मैं समझा नहीं कि कौन सी परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया। तो वो कहते हैं आहुतस्य विषेकाय विसृष्टाय वनाय च। वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है कि भाई जब आपको अभिषेक के लिए बुलाया गया और विसृष्टाय वनाय च, जब आपको वनवास के लिए कहा गया, तो मैंने आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया। जो मुस्कुराहट, जो प्रसन्नता रात्रि में थी, वही प्रसन्नता, वही मुस्कुराहट, वही चेहरे में तेज और वही धैर्य मैं आपके अंदर अब वनवास जाने के समय भी देख रहा हूं। तो निश्चित रूप से पढ़ाई वो नहीं थी राम जी, जो कि हमने वेद पढ़ाए आपको, जो हमने शास्त्र पढ़ाए, पढ़ाई वास्तव में उन वेदों के द्वारा, उन सुंदर सुंदर ग्रंथों के द्वारा, उन सुंदर शिक्षाओं के द्वारा सबसे बड़ी पढ़ाई ये थी कि जीवन को जीना कैसे है, वो आप उस परीक्षा में पास हो गए हो। इसके विषय में किसी ने एक बहुत सुंदर चिंतन दिया, वो जरा ध्यान देने वाली बात है। आप थोड़ा से विचार कीजिएगा। किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई एक बात बताइए, क्या श्री राम जी को अपने जीवन की भविष्य की चिंता नहीं थी? आज आप देखिएगा, आप और हम वर्तमान की अपेक्षा कम करते हैं, भविष्य की चिंताओं में ज्यादा खोए रहते हैं। भविष्य के लिए चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। जो हो गया उसके विषय में दुखी होकर के कुछ मिलने वाला नहीं। आप विचार कीजिएगा, आपके मेरे जीवन में अनेक सारी दुखद घटनाएं होंगी, उनको जब जब हम स्मरण करेंगे तब तब क्या करेंगे, अपना ही मनोबल को डाउन करेंगे। और भविष्य को लेकर के अगर हम कोई सही चिंतन करेंगे तो जीवन में वास्तव में परिपक्वता आएगी। तो किसी ने पूछा कि क्या कारण था कि भाई रामचंद्र जी का तो सब कुछ चला गया। आप कल्पना कीजिए कि रामचंद्र जी की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, मान लीजिए 30 वर्ष के रहे होंगे। आप देखिएगा ये समय आपके मेरा क्या होता है, ये कैरियर का पीक होता है। आज आपके घर के बच्चे या आपके कोई साथी जो 25 से 30 वर्ष की आयु के होंगे, या तो अपना अध्ययन पूरा करके नौकरी शुरू कर रहे होंगे, व्यापार शुरू कर रहे होंगे, और आप जानते हैं आने वाले 10-12 सालों में ये बच्चा जीवन में बहुत ऊंचा पड़ाव हासिल करेगा। उस समय अगर आप अपने बच्चे को या मैं अपने परिवार में किसी साथी को ये कह दूं कि भाई तुम जो है अपना जो तुमने डिग्रियां ली, जो तुमने अच्छी अच्छी शिक्षाएं ली, इन सबको छोड़ दो और जंगल चले जाओ, आप बताइए कोई मानेगा मेरी आपकी बात? नहीं मानेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी के जीवन में
जो बात थी वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की जीवन की जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका व्यक्तित्व, वो दो तरह से विकसित हुआ। कहते हैं हमारे जीवन में व्यक्तित्व दो तरीके से विकसित होता है। एक तरीका तो ये संसार के साथ हम फैलते हैं, और एक तरीका होता है हम ईश्वर के साथ अंतःकरण को फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी का जीवन संसार से भी व्यक्तित्व फैला हुआ था, लेकिन अंतःकरण से भी फैला हुआ था। उनको विश्वास था अपने ऊपर कि भाई ये पिता की आज्ञा मुझे माननी है। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि जब वो 14 वर्ष वनवास काट के आएंगे तो अधेड़ उम्र की हो जाएंगे, उस समय वो कैसे अपने कैरियर को बूस्ट करेंगे, कैसे अपने आप को पुनः स्थापित करेंगे। तो कहते हैं कि वास्तव में जब हम परमपिता परमात्मा के साथ विकसित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो हम संसार के साथ विकसित होते हैं। संसार के साथ विकसित होना क्या है? जैसे जैसे हमें मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, हमने उसी को जीवन बना लिया। हमें चीजें मिलती गई, हमने उसी को पर्सनैलिटी बना लिया। लेकिन वास्तव में वास्तविक पर्सनैलिटी तो व्यक्ति के अंदर बैठी हुई है। उसका स्वयं का चिंतन, स्वयं का विकास परमपिता परमात्मा से जुड़ करके कि जीवन के जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थिति में संतुलन के साथ जीवन को बिताना, कहते हैं कि जीवन में सबसे पहला स्वर्णिम सूत्र यही है। और अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है, कहते हैं कि वास्तव में जीवन के अंदर कौन सा पेड़ टिका रहता है? कहते हैं जो तूफानों को झेल सकता है, जो आंधी तूफान को झेलता है। आप देखिएगा ऊपर की पत्तियां तो बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन वास्तव में जिस वृक्ष का आधार मजबूत होता है, वही वास्तव में जीवन के कैसा भी तूफान आ जाए, वो कभी हिलता डुलता जरूर है, लेकिन अपने आप को स्थिर कर लेता, उखड़ता नहीं है। यहां पर दूसरी चर्चा क्या आती है? एक मैं श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक यहां पर सुनाना चाहूंगा कि भगवान जी को क्या पसंद है। आप बताइए, आज आप चिंतन कीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि जब हम परेशान होते हैं, हम प्रतिदिन संध्या भी करते हैं, हम प्रतिदिन यज्ञ भी करते हैं, हम प्रतिदिन स्वाध्याय भी करते हैं। क्षमा चाहूंगा, हमारे ऋषि, हमारे मुनियों ने जो हमें मार्ग दिया उस पर पूर्णतया चलते हैं। लेकिन जीवन में जब कष्ट होता है तो हम कई बार प्रभु को दोष दे बैठते हैं कि अरे भगवान जी, मैंने क्या किया, मैं तो हमेशा आपके बताए मार्ग पर चला। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। श्लोक क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकय महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम शांति माम रिच्छति। कहते हैं वास्तव में वास्तविक शांति को कौन प्राप्त करता है? कहते हैं जो ये जानता है कि परमपिता परमात्मा का भोग लगता है। किससे लगता है? ईश्वर का भोग क्या लड्डू पेड़े से लगता है? ईश्वर का भोग क्या हमारे पकवानों से लगता है? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ईश्वर का भोग अगर लगता है तो सबसे पहले लगता है जिसने अपने जीवन में अगर ईश्वर का भोग लगाना है तो यज्ञ और तप के द्वारा जो लगाता है। कहते हैं वास्तव में अगर हम ईश्वर को कुछ अर्पण करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यज्ञ अर्पण कर सकते हैं। कुछ अर्पण करना चाहें तो क्या अर्पण कर सकते हैं? तप अर्पण कर सकते हैं। और ये सब कठिन है। इसलिए आप देखिएगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो यज्ञ के मंत्रों का संकलन किया और जो हमें परंपरा दी, उसमें भी आप विचार कीजिएगा कि स्वाहा के बाद एक शब्द आप बारंबार बोलते हैं, इदम नमम, यह मेरा नहीं है। ये हृदय में उतर जाए, ये भावना के हृदय में गहराई से उतर जाए कि वास्तव में जो मेरे पास था वो ईश्वर का ही दिया था, वो मैंने ईश्वर को ही अर्पण कर दिया और कह दिया प्रभु जी यह मेरा नहीं है। और क्या चीज है इसका थोड़ा सा और अगर विचार करेंगे, कहते हैं कि यज्ञ जो होता है वो परमपिता परमात्मा की प्रीति पाने के लिए किया जाता है, उसका प्यार पाने के लिए किया जाता है। आप कभी चिंतन कीजिएगा, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने यज्ञ कर दिया, हमने संध्या कर दी, ये तो हमें बोला था किसी ने कि करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी सही
संत से मिलेंगे तो वो कहते हैं कि वास्तव में ईश्वर का चिंतन, उसका भजन, उसकी उपासना हमें इसलिए करनी चाहिए कि उसका ऋण हमारे ऊपर है कि उसने हमें मनुष्य का जीवन प्रदान किया है। और आप एक बात की विचार कीजिएगा, आप अगर हमारे जीवन में कोई छोटा सा भी सहयोग करता है, हम उसके हमेशा ऋणी रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। कहते हैं कि भाई इनके कारण आज मेरा जीवन है। जैसे भाई अनिल जी के कारण मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा उन्नति का मार्ग भाई अनिल जी के द्वारा है। हमेशा हम ऋणी हैं एक दूसरे के सद विचारों के, एक दूसरे के सत सहयोग के, हम हमेशा ऋणी हैं। तो एक बात बताइए, परम पिता परमात्मा का तो हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है, वो कैसे दूर हो सकता है? कम से कम महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी यदि हम सही प्रकार से स्वाध्याय करके विचार करके चलते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि यदि वास्तव में व्यक्ति जीवन में कभी मुक्ति की अपेक्षा करता है तो कम से कम उसको 2 घंटे बैठ करके ईश्वर का ध्यान, उसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िएगा। तो इसी प्रकार से उससे मिलता क्या है? उनकी अगली पंक्ति बड़ी गजब की है। वो कहते हैं जीवन में कुछ मिले ना मिले, कहते हैं आत्मविश्वास मिलता है। और जब प्रभु की भक्ति से आत्मविश्वास मिलता है तो उसमें चिंतन आता है कि कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, उस कष्ट में मनुष्य उस कष्ट से पार होने की क्षमता रखता है। और इसीलिए यहां पर बड़ी सुंदर चर्चा है। क्या कहते हैं कि यज्ञ क्या है? कहते हैं 4 देवता हैं हमारे समाज में, ज्ञान देव, बल देव, धन देव और चौथे देव हैं कर्म देव। कहते हैं कि आप जानते हैं यज्ञ का अर्थ क्या है? देव पूजा, दान और संगतिकरण। ज्ञान देव, बल देव, धन देव, कर्म देव, यानी चारों वर्णों में जो श्रेष्ठतम गुणों वाले लोग हैं उनको मिला लेना। देव पूजा, उनके गुणों का पूजन करना, देवताओं की पूजा करना, देव पूजा, संगतिकरण, उनका मिल जाना, और दान करना, दीनों को दान करना। कहते हैं वास्तव में यज्ञ के द्वारा जब हमारे जीवन में ये 3 चीज आ जाती हैं, देव पूजा आ जाती है, हम गुणों का पूजन करना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा शहद हमको क्यों प्रिय है? क्योंकि आप देखिएगा मधुमक्खी क्या करती है, वो केवल फूलों में से पराग इकट्ठा करती है, मिठास इकट्ठा करती है। इसी प्रकार से हम सब एक दूसरे के अंदर गुणों का दर्शन करें, सद्गुणों का दर्शन करें, अवगुणों का दर्शन ना करें। वास्तव में जीवन में बड़ा अच्छा होता है। कैसे? आप विचार कीजिएगा, हम जो अपने आसपास संग्रह करेंगे वही तो रहेगा। हम सब में गुण देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हमारा कोई साथी किसी की बुराई करने लगेगा तो हम क्या कहेंगे? भाई तूने तो ये देखा, मैंने तो उसके अंदर और कुछ अच्छा देखा। इसलिए आप देखिएगा प्रातःकाल हमारे शास्त्रों में क्या विधान है कि प्रातःकाल उषा काल में उठें और उठ करके ब्रह्म यज्ञ करें और सूर्य उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए देव यज्ञ करें। आप विचार कीजिएगा, सूर्य क्या करता है? सूर्य सब जगह अपनी किरणें ले जाता है, नदी में भी, नाले में भी, और गंदी सी भी जगहों में, अच्छे जल में भी, समुद्र में भी। समुद्र का पानी आप जानते हैं कितना खारा होता है, लेकिन वहां सब जगह से वो अच्छे जल को ही लेता है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में यज्ञ करना हमारा तभी पूर्ण हो पाएगा जब हम प्रातःकाल आर्य समाज में यज्ञ मंदिर में बैठ के यज्ञ करें। तो हृदय से जब बाद में एक दूसरे से नमस्ते करते हैं ना, तो हृदय से उनके गुणों का भी नमन करें कि भाई मेरे साथी में ये गुण है। ये प्रातःकाल आकर के हमारी आर्य समाज की बढ़िया शोभा बनाते हैं, ये हम सभी को जोड़ के चलते हैं। जब वास्तव में इस प्रकार के भाव के साथ हम यज्ञ करना शुरू करेंगे तो वो देव पूजा होगी। और संगतिकरण, संगतिकरण क्या है? आप विचार कीजिएगा, कई बार हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते
लेकिन बुरे लोग बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में हमने अपने अंदर अभी संगठन की शक्ति को तपाया नहीं है। अगर हम संगठन की शक्ति को तपाएंगे तो थोड़ा झुकना भी सीखेंगे, थोड़ा विनम्र रहना भी सीखेंगे, थोड़ा दूसरों की बात भी सुनना सीखेंगे। आप देखिएगा संगठन में क्या है, संगठन तभी चलता है ना, कोई घर तभी चलता है जब थोड़ा हम किसी की सुन भी लेते हैं, थोड़ा सा झुक भी जाते हैं, जहां पर जैसी परिस्थिति होती है अपने आप को उस प्रकार से ढालने का प्रयास करते हैं, तभी संगठन बनता है। आप विचार कीजिएगा, संगठन के लिए समर्पण करना पड़ता है, और वास्तव में समर्पण आहुति के द्वारा ही होता है। जब हम अपनी कोई आहुति देते हैं, अहंकार की आहुति देते हैं, जैसे अभी मान लीजिए इस वेबिनार में हम सब जुड़े हैं, हम सब, मैं केवल यहाँ बोलने के लिए नहीं, हम सब एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए आए हैं। इस माहौल के अंदर हम कुछ अच्छा करने आए हैं। जब हम इस भाव से अपनी आहुति देंगे तो वास्तव में हमारा यज्ञ संगतिकरण के सही दिशा को प्राप्त होगा। और अगली चीज कृष्ण जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि भगवान जी को क्या पसंद है? कहते हैं भगवान जी को एक तो ऐसा यज्ञ पसंद है, और दूसरा उसको कौन सा भोग पसंद है? उसको तप पसंद है। कैसा तप? आप सोच रहे होंगे अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी होती नहीं है, आज के समय में हम कहां जाएं तपस्या करने? तो श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने कहा तप का अर्थ है शीतोष्ण को सहन करना, हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, ये सब जो परिस्थितियां हैं उनको हम सब सहन करेंगे तो वास्तव में वही तप है। और कैसा? देखिएगा, एक पंक्ति बड़ी गजब की है, मैं समझता हूं कि ये इतना सुंदर चिंतन है। कहते हैं हम सब जब लोग सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, तो कहते हैं उस समय जो कष्ट होता है, सत्कर्म के समय में जो हमें कष्ट सहन करना पड़ता है, उसी का नाम तपस्या है। और जो कर्म ही नहीं करेगा, आप कभी विचार कीजिएगा, अगर आप परिवार में सबसे जिम्मेदार हैं तो सबसे ज्यादा आपको ही परिवार की बात सुननी पड़ती है। अगर आप सोसाइटी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं तो समाज में सबसे ज्यादा लोग पॉइंट आउट आपको ही करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं सत्कर्म करते समय जो कष्ट सहना पड़े उसी का नाम तप है। और कैसे? अब आप एक बात का देखिएगा क्या होता है, ये तो आप कहेंगे मैंने किताबी बात बता दी, आइए थोड़ी सी व्यवहारिक बात कर लें इसी को बढ़ाते हुए। आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक मंत्र ले लिया कि जीवन में कष्ट आएंगे वो मुझे स्वीकार है। समस्या क्या है? हम क्या करते हैं कि जीवन में जो कष्ट आते हैं उसको हम कभी स्वीकारते ही नहीं है, और जब हम किसी चीज को स्वीकारेंगे नहीं तो उससे मुकाबला भी, बोलिए, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति है कि जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं और हम उसको सुलझा नहीं पाते हैं तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि अब कैसे होगा। अब तो हमने जो आर्य समाज में, जो गुरु लोगों के पास, जो गुरुकुलों में, जो बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों से जो जो सीखा वो सारा मटिया मेट लग रहा है। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, और हम तब ये भी नहीं समझ पाते कि अपनी भावनाओं को हम किस प्रकार नियंत्रण रखें, इस कष्ट में किस प्रकार की हम प्रतिक्रिया दें। तो इसका मतलब क्या है? किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, अगर उसको स्वीकार कर पाए, कहते हैं हम चूंकि समस्याओं से भागते हैं उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनके समाधान के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। आज का जब मैं विषय चिंतन कर रहा था, भाई जी का जब फोन आया तो भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, आदरणीय अनिल जी ने, अरे बोले आचार्य जी आपकी तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ तो बोल ही दोगे। मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद है, यह आपका स्नेह है मेरे साथ। लेकिन इन्होंने मुझे उत्साहित किया
तो मैंने कहा अगर कोई चर्चा हम करें तो थोड़ा सा चिंतन के साथ करें, तो उसका आनंद दूसरा। अपने को भी जब ये मैं आपके सामने से बोल करके हटूंगा तो मुझे भी संतोष मिलेगा कि मैंने कुछ सार्थक चर्चा करी आपके साथ। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बात कहते थे, जरा वो 2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, ऐसा नहीं है। जरा गौर करना, ये मेरे को भी बड़ी प्रेरणा देती हैं पंक्तियां। मैं बहुत होशियार हूं, ऐसा नहीं है, बस मैं अपनी समस्याओं के साथ देर तक रहता हूं। जरा गौर कीजिएगा, बस मैं अपनी समस्याओं के साथ देर तक रहता हूं। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सामने अगर समस्या खड़ी है तो जितना जल्दी इससे छुटकारा हो जाए। जब मैं ये अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द पढ़ रहा था तो ऋषि गाथा की एक पंक्ति मेरे मस्तिष्क में कौंधी। आप सब सुनते हैं ना ऋषि गाथा, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उसमें एक पंक्ति है कि उस समय उदयपुर के राणा के शासन की भी बहुत थी बदनामी। आप ध्यान कीजिएगा, भक्तों ने बहुत रोका लेकिन चल दिए स्वामी। अब आप चिंतन कीजिएगा कि वास्तव में क्या था इसका मतलब। आप देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद जी जैसा युग पुरुष, युग दृष्टा, ये जान रहा है कि वहां पर वास्तव में मेरी जान को खतरा है। आपको हमें कोई अगर ये बोल दे कि भाई साहब आपके घर के बाहर ना 10 आदमी मोहल्ले के इकट्ठे हो गए हैं और आप थोड़ा सा सावधान रहना, तो आप और हम क्या कहेंगे, उनको बोल दो भैया यहां कोई नहीं है, वो गए यहां से। लेकिन हमारे गुरुवर देव दयानंद जी किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार की फिक्र नहीं। वो कहते हैं भाई मेरा जो काम है मैं करूंगा, दूसरे का काम है जो वो करे। और आप एक बात देखिएगा, हम लोग कई बार डर जाते हैं अपनी जीवन की समस्याओं से, अपने जीवन के संघर्षों से, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं। लेकिन क्या ऋषि दयानंद जी के पास जीवन में चिंताओं की कमी थी? आप विचार कीजिए, उन्होंने अपना जीवन ऋषि ऋण को उऋण होने के लिए, गुरुजी ने एक बात बोला कि मुझे आपका जीवन चाहिए, और उन्होंने हृदय से अर्पण कर दिया अपना जीवन। कोई ये तो नहीं था ना कि कोई देखेगा कि भाई कहीं प्रवचन स्वामी दयानंद जी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बुराइयों का खंडन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी कोई वो निगाहबानी थोड़ी कर रहा था, कोई उनका निरीक्षण थोड़ी कर रहा था। लेकिन वारे गुरुवर देव दयानंद कि वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में इन शब्दों को ढाला हुआ था। आप और हम केवल कह और सुन रहे हैं, उन्होंने इन शब्दों को जिया था कि वास्तव में सत्कर्म करते समय जो कष्ट आए उसी का नाम तपस्या है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें ये प्रेरणा दी कि वास्तव में जीवन में केवल ये नहीं कि सामाजिक कार्य में, पारिवारिक कार्य में, कहीं पर भी जीवन में समस्याएं आएंगी, उस समस्या से यदि हम ना घबराएं, डरे नहीं, एक प्रभु पर विश्वास रखें और श्रद्धा के साथ अपना कार्य करें, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हम, ये जरूरी नहीं है कि उस समस्या से विजयी हो या ना हो, लेकिन जब कभी एकांत में बैठ के चिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि हमने अपने जीवन का जो किरदार, जो परमपिता परमात्मा ने मुझे रोल दिया, जो मुझे जिम्मेदारी दी, उसको मैंने ईमानदारी से अच्छी प्रकार से निभाया। इसलिए अगली स्वर्णिम चिंतन यह है कि तप का अर्थ क्या है कि जीवन में प्रत्येक कर्म करते समय जो भी परिस्थिति कैसी हो उसको स्वीकार करके अपने कार्यों को करते रहना, अपने कर्म से विचलित ना होना, ये कहते हैं दूसरा चिंतन है। और तीसरी अंतिम बात, भाई जी समय ज्यादा हो गया क्या? नहीं, आप 10 मिनट ले लो। मैं अब अंतिम पड़ाव की ओर आ रहा हूं, क्योंकि अचानक से घड़ी पर नजर गई तो मुझे लगा कि भाई जी ने 30 से 40 मिनट बोला था, अनुशासन आवश्यक है। अंतिम चीज क्या है कि स्वर्णिम जीवन का सूत्र है सही दृष्टिकोण। मैंने एक बहुत सुंदर एक विचार कहीं मुझे मिला, उसमें क्या है
कहा गया कि वास्तव में हमारी बहुत सी सफलताएं और बहुत सी असफलताएं हमारे दृष्टि पर निर्भर करती हैं। हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस पर निर्भर करती हैं। कैसे? आप देखिएगा, जीवन में आप मान लीजिए किसी पहलवान को जानते होंगे, किसी स्पोर्ट्समैन को जानते होंगे, जो हमारे बच्चों के या हमारे आइकन रहे होंगे। आप देखिएगा कि उनका मैच हो या ना हो, उनका मुकाबला हो या ना हो, वो निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं जीवन में हर प्रकार के संकट से निकलने के लिए अभ्यास एक बहुत बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ माध्यम है। कैसा अभ्यास? कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि अब हम थोड़े कष्ट में हैं तो अब किसी से अच्छे विचारों को सुने। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम अच्छे भी हैं, अच्छी परिस्थिति में भी हैं, तो क्या हम डेली स्वाध्याय ना करें, 2-4 पंक्तियों का चिंतन ना करें? हम प्रतिदिन ऐसे सेमिनार के वेबिनार के माध्यम से, कल भाई जी ने गिला किया कि आप में जुड़ नहीं पाते आप, तो मैंने कहा जी कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं जिनके कारण नहीं जुड़ पाता। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ये कार्य ये कर रहे हैं, ऐसे समय में जब भी हमें समय मिले, ये तो इतना अच्छा सत्संग है कि आप और हम कहीं जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं, लगा लिया, सुनते चले गए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हो सकता है कोई शब्द ऐसे कान में पड़ जाएं जो आपके हमारे चिंतन की दिशा को बदल दें। हो सकता है कोई ऐसा विचार अपने साथियों से हमें मिल जाए, किसी उलझन हो तो उलझन समाप्त हो जाए। हो सकता है हम किसी और अच्छा परोपकार का कार्य करने जा रहे हो तो उसमें कुछ पंक्ति मिल जाए, हमारे कार्य को और श्रेष्ठता प्रदान कर दे। तो कहते हैं कि वास्तव में प्रतिदिन जीवन के अंदर हमें अच्छे कार्यों का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है। अंतिम शब्दों पे आ रहा हूं। जीवन एक संग्राम है, इसमें हिम्मत और संकल्प के साथ जो जूझता है वही विजय होता है। इस संग्राम में बताइए कौन जीतेगा? अगर मैं या आप, हमारे सामने कोई मुंह पाए समस्या खड़ी है, अगर उसमें हम हिम्मत नहीं रखेंगे, उसमें हमारा कोई संकल्प नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हम हार जाएंगे, उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन निरंतर अभ्यास करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों के पवित्र मंत्रों का चिंतन, संध्या के पवित्र मंत्रों का चिंतन, गायत्री मंत्र का विचार, महामृत्युंजय मंत्र का विचार, जब जब इन मंत्रों के द्वारा निरंतर हम चिंतन करते रहेंगे। मान लीजिए ओम का चिंतन किया हमने कि ओम का अर्थ है सर्वक्षक, ओम का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, ओम का अर्थ है पालन करने वाला, ओम का अर्थ है प्रलय करने वाला। ओम का ही अगर चिंतन करते हुए हम अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो जीवन में कितने बड़े से बड़ा संग्राम होगा, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या होगी, हम उसमें वास्तव में विजयी होंगे। क्योंकि कहा गया कि जो वास्तव में हिम्मत हार गया, समझो वो जिंदगी की जंग ही हार गया। तो हमें वास्तव में इन स्वर्णिम सूत्रों से ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को मजबूत रखें। क्योंकि वास्तव में एक पंक्ति आपने सोशल मीडिया में कभी पढ़ी होगी कि वास्तव में आप देखेंगे कि अगर पड़ोस में कोई घर है, वो सुव्यवस्थित है, तो कोई उसको छूता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी कुछ ईंटें निकली हैं, तो आप देखेंगे आस पड़ोस के लोग धीरे धीरे सारी ईंटें निकाल करके ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो घर बिल्कुल खंडर और मैदान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्वर्णिम सूत्र जीवन के यही है कि हम स्वयं को व्यवस्थित रखें, स्वयं को मजबूत रखें, और जीवन की जंग में, चाहे किसी भी प्रकार की जंग है, चाहे स्वाध्याय का क्षेत्र है, चाहे हमारे कार्यस्थल का क्षेत्र है, चाहे हमारे परिवार का क्षेत्र है, चाहे हम अन्य किसी कार्य में लगे हैं, हर कार्य में हिम्मत और लगन, उत्साह और समर्पण के साथ एक ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, अपने गुरुवर ऋषि दयानंद जी के विचारों पर विश्वास रखते हुए, और जो चिंतककार हैं, जो स्वाध्यायशील हमारे विचारों को उनका चिंतन
चिंतन मनन विचार करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं। मैं समझता हूं ये स्वर्णिम सूत्र हमारे जीवन को स्वर्णिम बना सकेंगे। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि मुझे इस सायंकालीन पवित्र समय में कुछ अपने विचार रखने का अवसर मिला, क्योंकि विचार आपको नहीं दिए, ये मैंने स्वयं के लिए भी ये विचार लिए, क्योंकि वास्तव में जब ऐसा अवसर आता है तो ये प्रभु की बड़ी कृपा होती कि स्वयं अपना चिंतन भी मजबूत होता है, स्वयं अपना स्वाध्याय भी बनता है, और ऐसी चर्चा करने से हमें वास्तव में अपने लिए भी स्वयं के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं भाई अनिल आर्य जी का, उनकी पूरी टीम का, और हमारे जो आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रभु। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। आप आर्य समाज विवेक विहार दिल्ली के धर्माचार्य रहे, आर्य समाज डेरावाला नगर के भी धर्माचार्य रहे। वर्तमान में डीएवी स्कूल दयानंद विहार में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और जद्दर नगर साहिबाबाद के अंदर आपका निवास है। तो मेरे छोटे भाई के समान है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, इनका लाभ आगे भी उठाते रहेंगे। अब रजनी गर्ग जी आर्य समाज प्रीति विहार से जुड़ी है, और माता प्रवीण ठक्कर जी मुंबई से भी है। 2 भजन, फिर के यादव जी आज के मुख्य अतिथि का उद्बोधन, फिर 1 भजन, फिर आज के अध्यक्ष सतीश नागपाल जी। जी नमस्ते भाई। जी नमस्ते भाई साहब, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। और आचार्य जी ने बहुत सुंदर ही बात कही है कि हमें निरंतर अभ्यास से अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। मैं आचार्य जी से मिल चुकी हूँ विवेक विहार में, और मेरा बेटा आनंद विहार में पढ़ता था, वो आपको जानता है बहुत अच्छे से। जी चलिए, बहुत सुंदर। मैं पथिक जी का एक ईश्वर भक्ति का भजन सुना रही हूँ। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, आंखें ना हाथ आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रोलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रोलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान।
निर्जन भयानक वन में चाहो घर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद रंजी गर्ग जी, बहुत सुंदर आवाज। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुंबई से माता परवीना ठक्कर जी एक भजन, उसके बाद आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार यादव जी का उद्बोधन। आइए माता परवीना ठक्कर जी। माता परवीना ठक्कर जी आ रही है मुंबई से। करुणा चांद्रा जी आप सुनाओगे मेरठ से? ठीक है जी। सबको सादर नमस्ते। रजनी जी ने बहुत अच्छा भजन बोला ईश्वर भक्ति का, बहुत अच्छा लगा सुन के। भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में, करना प्रलय भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। जग में जहाँ पे तू ना हो ऐसा ना कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियाँ सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सूरज समय पे ढल रहा, वायु नियम से चल रहा। झुकता है सर ये देख कर तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय ही सदा ईश्वर तेरे दरबार में। चलती नहीं सिफारिशें, चलता ना कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम,
तेरा ही ओम नाम है। तेरे पदार्थ है प्रभु, पथिक सभी के वास्ते, सबके लिए है वेद भी, जिनमें तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। समय देने के लिए धन्यवाद जी। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार यादव जी, प्रधान आर्य समाज गार्डन साहिबाबाद से आएंगे। अपना उद्बोधन मार्गदर्शन शुभकामनाएं श्री के यादव जी। भाई जी नमस्ते। सभी को मेरा नमस्ते जी। श्री के यादव जी। भाई जी जो आज यादव जी फोटो भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही, सेटिंग ठीक करो। श्री के यादव जी दोबारा जुड़ जाइए। चलो जब तक यादव जी दोबारा जुड़ते हैं, आज के मुख्य अतिथि श्री दिनेश प्रसाद जी। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। दिनेश प्रसाद जी आप सुना दीजिए भजन, फिर यादव जी उसके बाद। श्री के यादव जी जुड़े तो हुए, आवाज नहीं आई। जी जी आवाज नहीं, आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, बोलो बोलो बोलो। जी 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 आपका विशेष धन्यवाद। आदरणीय ब्रह्मदेव आचार्य जी का मैं विशेष हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सूत्र हमको जीवनोपयोगी जो व्याख्यान दिया है, जिससे हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं, अपने जीवन में इनको उतारेंगे। और साथ में मैं आप सभी को विशेष धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी अनिल आर्य जी, आप हमेशा हम सबको जोड़ के चलते हैं और जिससे हमारा मार्गदर्शन होता रहता है। मैं ज्यादा कुछ बोलना जानता भी नहीं हूँ, ना बोलना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ बस। और इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे समय समय पर मौका देते हैं ये सुनने का। चाहे जैसे भी हो, मैं जब आप मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर आपसे जुड़ता हूँ। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद इस वेबिनार के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी को विशेष यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो नहीं आई, फोटो नहीं खींच पाए मीडिया के लिए हम, तो अपना कैमरा ऑन कर दो। परवीन जी आपकी फोटो ले लेंगे। अब मैं दिनेश प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा एक भजन। आप सभी को कोटि कोटि नमन। जैसा कि केंद्रीय आर्य युवक परिषद, हमारी ये संस्था ही युवक से शुरू होती है, तो इसलिए नौजवानों के प्रति एक गीत। भारत की संतानों जागो, अब मत समय गवाओ, सूरवीर की तरह देश भारत की लाज बचाओ। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो,
ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, हमें भारत का सम्मान करना सदा। देश को जब जरूरत हो खून की, देश को जब जरूरत पड़े खून की, खून दे करके बलिदान करना सदा। ऐ मेरे देश के, इसकी मिट्टी में खेले खड़े हो गए, चल के घुटनों पे इतने बड़े हो गए, चल के घुटनों पे इतने बड़े हो गए। भूल जाने लगा इनके उपकार को, भूल जाने लगा इनके उपकार को। अपने बचपन को याद करना जरा, ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, हमें भारत का सम्मान करना सदा। अन्न इसका सदा हम खाते रहे, प्यास पानी से हरदम बुझाते रहे, प्यास पानी से हरदम बुझाते रहे। देश की वायु में हमको जीवन मिला, देश की वायु से हमको जीवन मिला। इसका शिष्टा सम्मान करना सदा। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, हमें भारत का सम्मान करना सदा। ऐ मेरे देश के, इसकी रक्षा में कितने फना हो गए, जिस्म कितने के तन से जुदा हो गए, जिस्म कितनों के तन से जुदा हो गए। चिंता बलिदान से कहता आजादी है, चिंता बलिदान से कहता आजादी है। उस सरहद पे अभिमान करना सदा। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, हमें भारत का सम्मान करना सदा। ऐ मेरे देश के, देश का ऋण चुका दो ये संभव नहीं, तुम भुला दो ये तुझको ये अनुभव नहीं, तुम भुला दो ये तुमको ये अनुभव नहीं। देश ने हमको अब तक दिया कुछ नहीं, खुद अपना आकलन करना जरा। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, में भारत का सम्मान करना सदा। इनके उपकार को न चुका पाओगे, धरती माँ जैसा जीवन बीता पाओगे, धरती माँ जैसा जीवन बिता पाओगे। हमको चंदन सी मिट्टी में जीवन मिला, हमको चंदन सी मिट्टी में जीवन मिला। इसका हमें अभिमान करना सदा। है मेरे देश के नौजवानों सुनो, हमें भारत का सम्मान करना सदा। भूल करके इसे डाल देना न तुम, कोई दे तो न चुपचाप सह लेना तुम, कोई ना दे तो चुपचाप सह लेना तुम। सीना उस नीच पापी का तू फाड़ कर, सीना उस नीच पापी का तू फाड़ कर। संसा व्यवहार देश के
कर कोई डाले भारत पे भारत काट कर सीना को पार कर धरती में घार कर उसके लहू को तुम पाने करना सदरे देश के नौजवानों सुनो। और अंतिम पद है, तेरी कृपा से मिला ये वतन, इसमें कुर्बानी मोहित का तन मन व धन। पैदा फिर देश भारत में करना मुझे, पैदा फिर देश भारत में करना मुझे। ऐ प्रभु ये पे एहसान करना सदा, ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो। तुम्हें भारत का सम्मान करना सदा, ऐ मेरे देश के। भारत माता की जय। दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज के अध्यक्ष श्री सतीश नागपाल जी से प्रार्थना करूंगा, आप लोग भारत शुभकामनाएं। उसके बाद एक दो भजन। आइए सतीश नागपाल जी, स्वागत है। इस वेबिनार के संयोजक श्री अनिल आर्य जी, हमारे केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य वक्ता आचार्य ब्रह्मदेव जी, मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार यादव जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आर्यजन, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आज का जो विषय अनिल आर्य जी ने सेलेक्ट किया, स्वर्णिम जीवन के सूत्र, और जैसा आचार्य ब्रह्मदेव जी ने इसमें जो हम सबको बातें बताई वो एकदम प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक थी। ऐसा नहीं था कि बुकिश या कुछ थ्योरेटिकल बताया। उन्होंने जो बात की, जैसे डूज एंड डोंट्स हम लोग बात करते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आचार्य ब्रह्मदेव जी ने वैसे ही डूज एंड डोंट्स हमको बताया कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है। जैसे उन्होंने बताया, अब ये जो भी उन्होंने बातें की वो उससे मैं भी इस चिंतन की अवस्था में आ गया था, और मेरे दिमाग में भी कुछ दो तीन पॉइंट्स ऐसे आए, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। पहले बात करें कि आचार्य ब्रह्मदेव जी ने जैसे उन्होंने फोकस किया कि जीवन परिवर्तनशील है, आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। हमको सुख के लिए प्रयासरत रहना है, लेकिन यदि सुख को जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते तो हमें असंतुलित भी नहीं होना। बाकी आचार्य जी ने कि हमें प्रयास तो करना है, कि वो हर एक व्यक्ति करेगा प्रयास, जीवन को सुखमय बनाने के लिए हर एक व्यक्ति का प्रयास रहेगा कि वो सुखी रहे, लेकिन अब ये कर्मों का भी हेर फेर है, और हम जो जिस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं उससे हमको कहाँ तक खुद को संतुष्टि मिल रही है वो उसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। और प्रयास में अगर हमको असफलता मिलती है तो ये क्षणिक असफलता होगी, हम सफल जरूर होंगे, हम सफल अवश्य होंगे, लेकिन हमें अपने आप को संतुलित बना के रखना है। उनका फोकस था कि हम अपने आप को संतुलित बना के रखें। फिर उन्होंने चर्चा की कि जैसे दुख सुख है ऐसे ही लाभ हानि है, लाभ हानि है, दुख सुख है, इसको हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए हम, और इसी क्षमता को आचार्य जी ने नाम दिया तप का। ये जो लाभ हानि हो, हमें सुख आए, कभी दुख आए, कभी हमारे को कुछ अच्छा मिले, कभी हमको कोई बुरा मिले, लेकिन हमें वो क्षमता, वो कैपेसिटी होनी चाहिए उसको बियर करने की, उसको सहन करने की। इसी को वो कह रहे हैं तप।
कितना अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। साथ ही फोकस किया उन्होंने कि समस्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें समस्या से दूर नहीं भागना, समस्या को एक दृढ़, एक मजबूत होकर हमको उस समस्या को फेस करना, स्वयं को सुव्यवस्थित करना है और मजबूत करना है, ताकि हम उस समस्या को फेस कर सके और उसका हल निकाल सके। अब इसी में मेरे को एक पुरानी, जब मैं आचार्य जी का उद्बोधन सुन रहा था, एक बहुत पुरानी, हमने स्कूल टाइम से ही हम सुनते आ रहे हैं, बहुत पुरानी कोट मुझे याद आ गई, लिव एंड लेट लिव। बहुत सिंपल सी चीज है, जियो और जीने दो। कितना अच्छा ये कोट है कि हमें तो जीने का हक है, पर जो हमारे सामने है उसको भी तो जीने दें। हमारी मम्मी जी भी बोला करती थी कि हमको कोशिश करनी चाहिए किसी के साथ अच्छा करने की, पर कोई अगर हमारी कंपल्शन है या हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते या नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट बुरा तो ना करें उसके साथ। लिव एंड लेट लिव, हम भी जिए, सुखमय जीवन हम भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। जो भी हो हम उसके लिए अच्छा कर पाए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। इसमें सामर्थ्य में जरूरी नहीं कि हम अगर धनवान है तभी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तन मन धन कोई भी हमारे पास है जिससे हम दूसरे के काम आ सकते हो, तो हमें उसमें संतुष्टि मिलेगी, दूसरे को भी जीने का हक मिलेगा। तो ये एक कोट मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं आचार्य जी को सुन रहा था। दूसरा, जैसे आप लोगों को विदित हो, मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूं, लेकिन अपने पिछले कुछ 5-7 वर्षों में मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मुझे डेपुटेशन पर भेजा हुआ था डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर के। तो एक फाइनेंशियल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि वो मॉर्निंग में सारे स्टाफ मेंबर्स प्रेयर करते हैं, एक प्रार्थना। सुबह 10 बजे जैसे ही स्टार्ट होता है वो एक प्रेयर से शुरू होते हैं। वो प्रेयर क्या है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, सबको पता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। अभी देखिए, इसका हरेक जो स्टैंजा है या हरेक लाइन है या हरेक शब्द मैं कहूंगा, उसमें इतना अच्छा मीनिंग एक छुपा हुआ है। अगर हम उसको पालन कर पाए, उसको फॉलो कर पाए। इसमें जो 2 लाइनें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी जब मैं वहां डेपुटेशन पर था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2 लाइनें इसकी क्या है, इसमें एक स्टैंजा की, फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। ये मेरे को अपना जीवन नहीं मधुबन बनाना है सिर्फ। जब तक पूरे सोसाइटी का जीवन मधुबन नहीं बन सकता तो मैं भी खुश, मैं भी सुखी नहीं रह सकता। तो वो कह रहा है कवि कि फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। तो कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं, पर वही है कि हम इसको अपने डेली जो जिंदगी जीवन में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसका पालन कर सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है, जैसे हम आज एक अच्छे पद पर विराजमान है, मान लीजिए हम जनरल मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम उस वक्त सोचते हैं, वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन आवर बिजनेस कार्ड। जो हमारा बिजनेस कार्ड है ना, हम लोग उसमें प्राउड फील करते हैं कि मैं आज ये हूं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस कार्ड है या जो हमारी पोजीशन है वो कब तक है? वो तब तक है 60 साल तक, या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिटायरमेंट एज है। तो ये जो पोजीशन है, हमारा जो बिजनेस कार्ड है, ये उस वक्त तक लागू है जब तक हम उस पोजीशन पर हैं और हम रिटायर नहीं हुए। रिटायर होने के बाद क्या है, हम क्या हैं? रिटायर होने के बाद एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं होमो सेपियंस, ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान। तो रिटायरमेंट के बाद अगर हम इंसान बनते हैं तो हम आज इंसान क्यों नहीं बन जाते? तो ये चीज मैं शेयर करता रहा हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहा, कि हम प्राउड ना हो कि हमको ये पोजीशन मिली हुई है, हम प्राउड ना फील करें कि ये हमारा बिजनेस कार्ड में हम इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं। वो पोजीशन तब तक है जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं।
सर्विस खत्म होते ही हम क्या रह जाते हैं? एक ह्यूमन बीइंग मीन्स एक इंसान। तो वो इंसान हम आज क्यों नहीं बन जाते? तो वो जैसा आचार्य ब्रह्मदेव जी ने जो जो पॉइंट्स कहे, उन सब में यही चीज एक उभर के आती है कि हम एक अच्छे इंसान बने। हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा। हमारा जीवन सुखमय बनेगा तो हमारी सोसाइटी भी सुखमय होगी। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं आपसे। अंत में तो एक बार फिर से आप सभी आर्यजनों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हमारे संयोजक श्री अनिल आर्य जी को एक लंबा स्वस्थ जीवन दे, ताकि वे सोसाइटी की ऐसे ही सर्विस करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश नागपाल जी, बहुत सुंदर विचार दिए आपने। अब कमला हंस जी, आर्य समाज डी ब्लॉक विकासपुरी से, आपका परसों भजन रह गया था, तो पहले आप भजन, एक आध भजन और फिर शांति पाठ करेंगे। कुसुम भंडारी जी जुड़ी, उनका भी स्वागत है। प्रवीण जी भी गाजियाबाद से जुड़े हैं, अभी वो भी सुनाएंगे। कमला हंस जी आएंगे। कमला हंस जी भी आवाज बहुत धीरे आ रही है। तो फोन आ जाते हैं ना बीच में, आवाज बंद हो जाती है। कमला हंस जी सुनाइए। हाँ जी, बोलो, आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ओम ओम विश्वानि देव सवितर दूरतानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। एक ऋषि का गीत बोलूंगी। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी, सत्य का मार्ग दिखलाया रे। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। फैल गई थी घोर अयोध्या, वेद नजर से दूर हुआ, वेद नजर से दूर हुआ। जुल्मों सितम और वैष्णव से था देश मेरा भरपूर हुआ, देश मेरा भरपूर हुआ। सोए हुओं की नींद खुली जब, सोए हुओं की नींद खुली जब, वेद का बिगुल बजाया रे। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। ऋषि ने तो इस देश पे अपना तन मन धन सब वार दिया, तन मन धन सब वार दिया। हमने उसे बदले में जहर एक बार नहीं 100 बार दिया, एक बार नहीं कई बार दिया। हंस हंस पी गया जहर प्याले, हंस हंस पी गया जहर प्याले, अमृत हमें पिलाया रे। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी, भटक रहे थे भारतवासी, सत्य का मार्ग दिखलाया रे। जब ऋषि दयानंद आया। कहीं मुसलमान कहीं ईसाई जाल बिछाए बैठे थे, जाल बिछाए बैठे थे। फंसे हुए चिड़ियों की तरफ हम, फंसे हुए चिड़ियों की तरह हम, शीश झुका कर बैठे थे, शीश झुका
कर बैठे थे। काट दिए ब्रह्मताल ऋषि ने, काट दिए ब्रह्मताल ऋषि ने, हमको आजाद कराया रे। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। ऋषि के तो नारी जाति के ऊपर बहुत उपकार हैं, कभी हम इनका ऋण नहीं चुका सकेंगे। चोर उचक के बने चौधरी, सत्य धर्म थे मौन यहाँ, सत्य धर्म थे मौन यहाँ। ऋषि दयानंद ना आते तो हमें बचाता कौन यहाँ, हमें बचाता कौन यहाँ। वैदिक धर्म पथिक रखवाला, वैदिक धर्म पथिक रखवाला, आर्य समाज बनाया रे। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी, सत्य मार्ग दिखलाया रे। जब ऋषि दयानंद आया। ओम ओम। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, विकासपुरी डीवला कार्यक्रम से। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विद्वान के साथ। लिंक यही रहेगा। परसों शाम को फिर मिलते हैं। अब मैं गाजियाबाद से प्रवीण जी से प्रार्थना करूंगा, कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं और शांति पाठ कराएं। प्रवीण जी आइए। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाएंगे, चलते चलते सांसा। पता नहीं कब रुक जाएंगे, चलते चलते सांसा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार किया करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ऑनलाइन उपस्थित शक्ति और भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति का वंदन और अभिनंदन। देवतुल्य भ्राताओं का भी वंदन और अभिनंदन। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षध्वं, शांति पृथ्वी शांतिरापा, शांतिरौषधया, शांति वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवा,
शांति ब्रह्म शांति सर्वस्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 शांति। जो बोले सो अब जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परसों सोमवार को मिलते हैं 5 बजे इसी लिंक पर नए विद्वानों के साथ नए विषय। सभी को नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सबको नमस्ते जी। कुसुम जी नमस्ते। नमस्ते सबको नमस्ते। कल आर्य समाज एटीएस इधर सभी को नमस्ते। आवाज बहुत कम धीरे धीरे आ रही थी। नमस्ते कमला जी नमस्ते नमस्ते। बड़ा अच्छा भजन आवाज बोला। आज बहुत कम आ रही थी। अनिल जी की भी आवाज बहुत स्लो थी। बहुत स्लो थी। आज कम थी आवाज। कल आर्य समाज एटीएस इंद्रपुरम का वार्षिक उत्सव है 8 से 1 बजे तक। 15 कोटि यजवी है। आप सादर आमंत्रित है। आपका स्वास्थ्य ठीक है अनिल जी? आवाज कम आ रही है आज। नहीं वो बहुत कम आ रही है। कानों के साथ लगा के सुनना पड़ता है। हाँ, मैं भी सुन रही थी। मैंने कहा आवाज ही नहीं आ रही है। अब मेरा भी शायद इन्होंने नाम अनाउंस किया। सही कह रहे हैं। आवाज आपकी वाकई आज बहुत स्लो थी इनकी आज। तो मैंने कान से ये लगा रखे थे तो मेरे को सुनाई दे गया। हाँ इसीलिए ना। अब हम ये कहाँ से लाए? आज तो कान लगाने पड़े। कानों से लगा के सुनना पड़ा है। देखो हाँ धन्यवाद।